हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 9 इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट 4, जिसमें हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन पर प्रोराटा भी है, कैटेगरीज है इसमें। अगर आप ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, रिफंड पार्ट जो पार्ट पेमेंट है उसे रिफंड करा गया है, कुछ को फुल दिया गया है, कुछ को प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट दिया गया है। कैसे इनको डील करते हैं उसका एक अच्छा क्वेश्चन आपके पास लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं और इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने के बाद अपना क्वेश्चन करेंगे। A company invited application for 50,000 share, it's not rupees, 50,000 equity share of rupees 10 each, payable as follows. एप्लीकेशन पर 3 रुपए हैं, अलॉटमेंट पर 3 रुपए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की है। ठीक है, यानी कंपनी ने इनवाइट किया था 50,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 1,10,000 शेयर्स, यानी आपके पास अप्लाइड शेयर आ गए 1,10,000, लेकिन आपने कंपनी के तौर पर कितने शेयर्स मांगे थे? 50,000 शेयर्स। इट वॉज डिसाइडेड टू रिफ्यूज एप्लीकेंट्स फॉर it's 10,000 share, sorry for inconvenience, to refuse applicants of 10,000 shares। ठीक है, यानी आप 10,000 एप्लीकेशंस बिल्कुल प्रॉपरली वापस कर देंगे। टू अलॉट 50% शेयर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 और मोर शेयर, यानी अगर कोई ऐसा एप्लीकेंट आया जिसने 20,000 से ज्यादा शेयर मांगे, 20,000 या 20,000 से ज्यादा शेयर मांगे, उसे हम 50% देंगे। दैट इज व्हाट प्रोराटा ऑल अबाउट। जितना मांगा जा रहा है, अगर उसका कुछ पोर्शन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उसे बोला जाता है प्रोपोर्शनली आपको जो है वो कंपनी ने अलॉट करा। दैट इज व्हाट प्रोराटा ऑल अबाउट। ओनली पवन हैज अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर। इसका मतलब पवन एक ऐसा शेयर होल्डर है अकेला जिसने 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी है। तो अगर इसने 20,000 के लिए एप्लीकेशन दी है तो कंपनी उसको 50% दे देगी, यानी 20,000 शेयर के बदले में कंपनी उसे अलॉट कितने करेगी? 10,000 शेयर। नेक्स्ट है टू अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर बट लेस 20,000 शेयर। बेसिकली यहाँ कैटेगरीज बना रखी है। 10,000 शेयर्स वाले ऐसे रहे होंगे जिन्होंने एक 2-2 3-3 शेयर्स मांगे होंगे, तो कंपनी ज्यादा सरदर्दी नहीं लेना चाहती, तो कंपनी ने ऐसे 1,10,000 में से 10,000 एप्लीकेशंस निकाली जो बहुत छोटे छोटे शेयर्स मांग रही थी, उनको बिल्कुल वापस कर दिया। फिर कंपनी ने एक कैटेगरी बनाई जिसमें कहा कि अगर कोई 20,000 या 20,000 से ज्यादा शेयर मांगेगा तो हम उसे उसकी एप्लीकेशन का 50% अलॉट कर देंगे। तो पवन महाशय जी ऐसे थे जिन्होंने 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी, उन्हें उनका 50% शेयर जो है दे दिया जाएगा, यानी 20,000 का 50% 10,000 शेयर। टू अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर बट लेस। अब ये कह रहा है जिसने 10,000 शेयर मांगे हो लेकिन 20,000 से कम, उनको कंपनी फुल दे देगी। ओनली पारुल हैड अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर। तो अगर पारुल ने 10,000 शेयर मांगे हैं तो ये इस कैटेगरी में फॉल करती है, 10 से 20 वाली कैटेगरी में। तो ऐसे बंदों को कंपनी फुल दे रही है। तो इसका मतलब पारुल ने 10,000 शेयर मांगे, कंपनी इसको 10,000 शेयर प्रोवाइड कर दी। टू अलॉट बैलेंस शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, ओके। टू यूटिलाइज एक्सेस मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। अब हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हम तैयार करके पहले ही रख लेंगे और उसके बाद हम इस इंफॉर्मेशन से अपने वर्किंग नोट तैयार करेंगे, जिनकी मदद से जर्नल एंट्री फास्टली हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि आपके पास जो शेयर है उसके कितने कितने आपके पास एप्लीकेशन पर मांगे जाएंगे। तो 3 रुपए एप्लीकेशन पर हैं, अलॉटमेंट पर हमारे हैं 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो हमारी है वो 4 रुपए की है। तो आप देख सकते हैं पूरे 10 रुपए का हिसाब किताब यहाँ पर बन चुका है, राइट। अब हमारे पास अप्लाइड शेयर कितने हैं यहाँ पर? तो हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन आ गई थी 1,10,000 शेयर्स की, लेकिन कंपनी जो मैक्सिममली अलॉट करेगी वो तो उतने ही करेगी ना जितने कंपनी ने मांगे हैं। तो कंपनी ने कितने शेयर्स मांगे थे? 50,000 शेयर, यानी कंपनी तो अलॉट करेगी भाई 50,000 शेयर। अब जो सबसे पहली बात थी उसमें लिखा था कि आपने 10,000 की एप्लीकेशन रिफंड कर दी। तो इसका मतलब यहाँ से मैं एप्लीकेशन 10,000 हटा देती हूँ और यहाँ से मैंने उनको कोई शेयर नहीं दिया, तो ये आ गया निल। अब मेरे पास एप्लीकेशन कितनी रिमेनिंग रहेगी? 1,00,000। और मेरे पास शेयर देने के लिए अभी भी कितने पड़े हैं? 50,000 शेयर पड़े हैं। ध्यान से समझिए, आपके पास एप्लीकेशन थी 1,10,000 और टिकट देने के लिए कितनी है? 50,000। 10,000 वालों की तो एप्लीकेशन आपने ठुकरा दी, यानी 10,000 वालों को आपने कुछ नहीं दिया। अब एप्लीकेशन डील करने के लिए कितनी रह गई? 1,00,000 और शेयर कितने हैं अभी भी हमारे पास? 50,000। तो कैटेगरी 1 हमने सॉल्व कर ली। सेकंड कैटेगरी में कहता है टू अलॉट 50% शेयर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 और मोर। जिसने 20 से या 20 से ज्यादा शेयर मांगे उसको 50% देना है। तो पवन जिसने 20,000 शेयर मांगे थे उसे कंपनी 50% देगी, यानी अगर उसने 20,000 शेयर्स मांगे थे तो कंपनी उसको 10,000 शेयर अलॉट करेगी। यानी यहाँ से एप्लीकेशन डील हो गई 20,000 की और यहाँ से आपके शेयर चले गए 10,000।
अब आपके पास एप्लीकेशन कितनी रह गई, 80,000 एप्लीकेशन रह गई, और यहाँ पर शेयर देने के लिए कितने रह गए, 40,000 शेयर रह गए, राइट। तो ये पवन का हमारे पास है डी। चलिए आगे चलते हैं। आगे उसने कहा था कि फुल दे देगी कंपनी उनको जिन्होंने 10 या 10,000 से ज्यादा मांगे लेकिन 20,000 से कम मांगे। तो पारुल ने 10,000 शेयर मांगे थे तो उसको कंपनी फुल दे देगी। तो इसका मतलब एक और आपके पास एप्लीकेशन डील हो गई आपके पास। एक 10,000 शेयर की एप्लीकेशन थी, उसे कंपनी ने 10,000 शेयर ही दे दिए। तो यहाँ पर अब एप्लीकेशन कितने शेयर्स की रह गई, 70,000 शेयरों की एप्लीकेशन रह गई, और यहाँ पर शेयर देने के लिए कितने बच गए, 30,000 शेयर बच गए। अब लास्ट में कंपनी ने क्या बोला, टू अलॉट बैलेंस शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी आप प्रोपोर्शनली अब इनको शेयर दे दोगे। इसका मतलब ये होता है 70,000 शेयर मांगने वालों को कंपनी ने 30,000 शेयर दे दी। यही तो प्रो राटा होता है। प्रो राटा का मतलब क्या होता है, जितना मांगा जा रहा है उसका प्रोपोर्शन दिया जाएगा, पूरा नहीं दिया जाएगा, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना है आपने। 1 लाख की एप्लीकेशन थी, 10,000 एप्लीकेशन को आपने कुछ नहीं दिया। अब आपके पास एप्लीकेशन रह गई 1 लाख, शेयर रह गए 50,000। पवन ने 20,000 की एप्लीकेशन डाली थी लेकिन उसको 50% शेयर, इसका 50% शेयर 10,000 दे दिया गया। अब आपके पास एप्लीकेशन रह गई 80,000 की और शेयर रह गए 40,000 रुपये। फिर पारुल आई, उसको फुल दिया गया, 10,000 की एप्लीकेशन डाली थी, 10,000 शेयर दे दी गई। आपके पास कितने रह गए, 70,000 एप्लीकेशन रह गई और शेयर रह गए 30,000। कंपनी ने कहा इनको प्रोराटा दे दो, मतलब 7 शेयर मांगने वालों को 3। इसका मतलब ये होता है कि इन शेयर होल्डर को बिल्कुल निराश नहीं करा गया। ये कंपनी में जितने शेयर मांग रहे हैं उससे थोड़े कम देकर इसको कंपनी ने अपने साथ जोड़ लिया। यानी 7 शेयर मांगने वाले को 3 शेयर दे दिए, लेकिन कंपनी ने उनको जोड़ा जरूर। क्लियर। ये चार्ट बनाने के बाद सबसे पहला काम आपने रिफंड निकालने का करना है। तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि 10,000 शेयरों के पैसे आपने वापस कर दिए। तो 10,000 शेयर इंटू 3, एप्लीकेशन 3 रुपए की थी, 30,000 रुपए आपका रिफंड अमाउंट आ गया जो कंपनी ने वापस करना है, बिकॉज आपने उनको शेयर नहीं दिए और 15 दिन के अंदर अंदर आपने पैसा वापस कर देना होता है, राइट। चलिए अब हमने ये रिफंड वाला सॉल्व कर दिया। अब 20,000 शेयर मांगने वाले को आपने 10,000 शेयर दिए, इसे बोलते हैं प्रोराटा। इसका जो मेन प्रॉब्लम रहा होगा, कंपनी के पास एक्सेस पैसा आ गया होगा। देखिए इसने आपको जो एप्लीकेशन मनी दी है वो 20,000 शेयरों की दी है, लेकिन आपने उसको वाकई में जो शेयर दिए वो तो 10,000 दिए ना। इसका मतलब इसका 10,000 शेयरों का पैसा आपके पास एडवांस आया है। अब उस एडवांस के साथ क्या करना है तो वो भी कंपनी ने बता रखा था, टू यूटिलाइज एक्सेस मनी। जो भी प्रोराटा में बस यही होता है कि आप जितने शेयर मांगोगे आपको उससे कम दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 5 सब्जेक्ट की फीस दी और मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास आपके 3 सब्जेक्ट के पैसे एक्स्ट्रा आ गए। अब क्या करा जाए, तो आपने कहा मैम नेक्स्ट मंथ जो हम 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें ये जो पैसे एडवांस आए हैं उससे एडजस्ट कर लीजिएगा। यही हमने इसमें सीखना है। तो उसने कहा कि जो एक्सेस मनी है उसे अलॉटमेंट पर और फाइनल कॉल पर ले जाओ। यानी जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने कंपनी की 2nd इंस्टॉलमेंट और 3rd इंस्टॉलमेंट भी तो देनी ही है, तो जो हमारा 1st इंस्टॉलमेंट के टाइम पर एक्स्ट्रा पैसा आ गया है उसे आप 2nd और 3rd पे एडजस्ट कर लो। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पवन को सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रोराटा है हमारा पवन का, जिसको 20,000 शेयर के बदले में कंपनी ने कितने शेयर दिए, 10,000 शेयर दिए। अब हमें ये निकालना है पवन का एक्सेस मनी कितना आया था। तो देखिए पवन से आपको 20,000 इंटू 3 रुपए मिल गए हैं, यानी पवन ने आपको 60,000 रुपए दे दिए, जबकि एक्चुअली में पवन से आपको लेने चाहिए थे 10,000 इंटू 3, बिकॉज आप उसको 10,000 शेयर ही तो दे रहे हैं। तो आपके पास पवन का एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया, एक्सेस मनी कितनी आ गई, 30,000 रुपीज। क्लियर। ये वो है जिसको आपने एडजस्ट करना है। तो अब ये एक्सेस मनी पवन ने कहा कि देखिए अभी मैंने आपको 1st इंस्टॉलमेंट दी है और मैंने शेयर ज्यादा मांगे थे, आपने कम दिए, कोई बात नहीं, 30,000 कंपनी के पास एक्स्ट्रा चले गए। तो पवन कह रहा है कंपनी को कि काम करो, मैंने आपको इन 10,000 शेयरों की 2nd इंस्टॉलमेंट भी तो देनी है ना, अलॉटमेंट, तब मेरे ये पैसे क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। तो अब हम ये चेक कर रहे हैं कि पवन की अलॉटमेंट बनती कितने की है। तो पवन को शेयर कितने दिए गए हैं, 10,000। तो अगर हम 2nd इंस्टॉलमेंट पवन से मांगेंगे भी तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से मांगेंगे। कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, 30,000 रुपीज। यानी उसने जो 2nd इंस्टॉलमेंट देनी है वो 30,000 रुपए की देनी है, और उसका पहली इंस्टॉलमेंट के टाइम पर जो एक्सेस पैसा आया वो 30,000 है। तो क्यों ना हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें, बिल्कुल एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हम पवन को कह देंगे कि पवन जी अब आपने हमें अलॉटमेंट पे कुछ नहीं देना, बिकॉज आपके एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का एडवांस आ चुका है, राइट। तो दिस इज व्हाट प्रोराटा ऑल अबाउट। प्रोराटा में यही होता है कि जितने शेयर मांगे गए हैं उससे कम,
ऐसे केस में एक्सेस मनी आ जाती है कंपनी के पास और उस एक्सेस मनी को एडजस्ट करना ही हमने मेनली यहाँ पर सीखना है, राइट। फिर पारुल को 10,000 शेयर मांगे गए, 10,000 शेयर दिए, इसकी कोई एक्सेस मनी नहीं है, जितना मांगा गया होगा उतना ही दिया होगा पारुल ने, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है। नेक्स्ट, 70,000 शेयर वालों को आपने 30,000 दिया, दैट इज ऑल्सो प्रो राटा ना, आपने प्रपोर्शन दिया है ना, 7 शेयर मांगने वालों को 3, यहां पर भी एक्सेस मनी जरूर आई होगी, यानी यहां पर भी आपको एक्सेस मनी का काम करना पड़ेगा। तो 70,000 शेयर वालों को आपने 30,000 शेयर दिए, तो देखते हैं इनका एक्सेस मनी कितना आया है। तो आप देखिए 70,000 वालों ने 3 रुपए के हिसाब से आपको एप्लीकेशन मनी दे दी होगी 2,10,000 रुपए, राइट। जबकि आपने उनको 30,000 शेयर दिए हैं, तो 30,000 इंटू 3 आपको तो 90,000 रुपए ही लेने चाहिए था ना उनसे, यानी आपके पास उन लोगों का 1,20,000 रुपए जो है वो एक्सेस आ गया है एप्लीकेशन के टाइम पर, राइट। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आपने उनसे 1,20,000 रुपए एडवांस दिए और वो कंपनी ने जानबूझ के नहीं लिए, बस हो गए एक्सीडेंटली, बिकॉज यहाँ पर कंपनी प्रो राटा अलॉट कर रही है, यानी जितने मांग रहे हैं आप उससे कम दे रही है शेयर। कंपनी चाहती है आप कंपनी से जुड़े रहें, लेकिन कंपनी आपको अपने साथ जोड़ जरूर रही है, और ऐसे केस में आपकी जो एप्लीकेशन के पैसे थे वो ज्यादा पड़ गए थे। अब कंपनी क्या कर रही है, उस पैसे को एडजस्ट करने जा रही है। तो अब एडजस्ट करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा इन लोगों की जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो कितने की बनती है। अब देखिए हम इनसे जो भी कॉल लेंगे वो 30,000 के हिसाब से लेंगे, तो 30,000 शेयर है इन लोगों के पास और अलॉटमेंट 3 रुपए की है, यानी 90,000 रुपए की इनसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेनी थी। 1,20,000 रुपए ये मुझे पहले मंथ में ही एडवांस पकड़ा चुके हैं, पहली इंस्टॉलमेंट में। तो मैंने क्या कहा, काम करते हैं कि जो आपके 1,20 एडवांस आए हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उसे क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब अब आपने इनसे अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं मांगनी, क्योंकि इनके अलॉटमेंट के पैसे आपके पास पहले ही आ गए। बल्कि 1,20,000 में से 90 अगर हम एडजस्ट कर भी देते हैं तो भी 30,000 रुपए बच गए, और वो 30,000 रुपए अब हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, फाइनल कॉल पे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो अलॉटमेंट के बाद अगर पैसा बच जाए तो वो वापस कर देना चाहिए, यानी मैक्सिममली आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक ही फंड एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो जो 30,000 रुपए बचे हैं अभी हमारे पास, 1,20,000 थे ना हमारे पास, 90,000 रुपए हमने आपके सेकेंड इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लिए। तो चलो कोई बात नहीं, आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट उस टाइम मत देना, क्योंकि आपका एडवांस है, मैं वहीं से काट देती हूँ अभी से। लेकिन 30,000 रुपए जो बचे, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो हम वापस कर देते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि जो पैसा भी आए उसे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पर एडजस्ट कर देना। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि इन लोगों की फाइनल कॉल कितने की बनती है। सेम 30,000 शेयर्स हैं, 4 के हिसाब से इनकी फाइनल कॉल 1,20,000 रुपए की बनती है, और हमारे पास इनका एडवांस अभी कितना पड़ा है, 30,000 रुपए। तो वो 30,000 रुपए भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, और इसका मतलब इन लोगों से अब आपको सिर्फ 90,000 रुपए ही फाइनल कॉल लेनी बाकी है। इज इट ओके, क्लियर। चलिए अब ये आपका वर्किंग नोट पूरा सॉल्व हो गया है। अब हमने एंट्रीज करनी है। अगर आप वर्किंग नोट को ध्यान से समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने कंक्लूजन में क्या लिख लेना है कि आपने टोटली रिफंड कितना करा है। तो रिफंड मैंने आपको पहले निकाल के दिखाया था, 30,000 रुपए कंपनी वापस कर रही है। क्योंकि यहाँ सब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था तो आपके पास एडवांस जरूर आया होगा, तो मुझे ये जानना है कि ओवरऑल अलॉटमेंट पे कितना एडवांस आया है। तो ध्यान से देखिएगा, पवन ने 30,000 रुपए मुझे एडवांस में पहले ही पकड़ा दिया, बिकॉज इसके 30,000 एडवांस आए थे एप्लीकेशन के टाइम पर। इसने कहा वो पैसे मेरे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो, इसका मतलब ये मुझे पहले से ही अलॉटमेंट पकड़ा चुका है। तो अलॉटमेंट के 30,000 रुपए ये, और इस कैटेगरी वालों ने भी 90,000 रुपए मुझे अलॉटमेंट के पहले ही पकड़ा दिए एप्लीकेशन के टाइम पर। 1,20,000 ये, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास अलॉटमेंट का एडवांस कितना आ गया, यानी जब मैं पहली इंस्टॉलमेंट लोगों से ले रही थी उसी टाइम लोगों ने मुझे नेक्स्ट मंथ की जो इंस्टॉलमेंट थी 1.5 लाख रुपए एडवांस पकड़ा दिया। इसके अलावा आपके पास फाइनल कॉल का भी एडवांस आया है। तो शेयर फाइनल कॉल का कितना एडवांस है, पवन का तो नहीं था क्योंकि पवन का 30,000 ही एक्सेस था और उतनी ही उसकी अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया था। लेकिन जो ये वाली कैटेगरी थी इनका 30,000 रुपए कहां पर एडजस्ट हुआ, फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट हुआ ना, मतलब 30,000 रुपए इनका फाइनल कॉल का भी एडवांस मिल गया था। यानी एप्लीकेशन के टाइम पर ये चीजें हुई हैं। एप्लीकेशन के टाइम पर क्योंकि मेरे पास 1,10,000 रुपए की एप्लीकेशन आ गई थी 50,000 की बजाय, तो मुझे 30,000 वापस करने हैं। 1.5 लाख मुझे अलॉटमेंट का एडवांस मिल गया और 30,000 रुपए मुझे फाइनल कॉल का एडवांस मिल गया। तो चलिए अब फटाफट से इसी वर्किंग नोट की मदद से अपनी जर्नल एंट्रीज पोस्ट करते हैं। पहली जर्नल एंट्री किस बात की होती है, आपने शेयर एप्लीकेशन के पैसे लिए,
राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहां पर आप नरेशन जरूर लिखेंगे बच्चों। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,10,000 शेयर इनटू 3। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1,10,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी 3 के हिसाब से, इसका मतलब आपके पास एप्लीकेशन मनी आ गई 3,30,000, 3,30,000, राइट। अब जो ये एप्लीकेशन के पैसे होते हैं इसे हम अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, राइट। सारी एंट्रीज का पूरा हमने आपको मतलब समझाया था। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम कैंसिल करते हैं और इस पैसे को हम डालते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। हम लोग एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं, आपको अलाउड नहीं है, प्लीज डोंट यूज इट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए शेयर एप्लीकेशन में जितना क्रेडिट है उतना ही डेबिट होता है, बिकॉज ये अकाउंट आपने कैंसिल करना होता है। तो ये आ गया 3,30,000। लेकिन शेयर कैपिटल में जाते हैं जो आपके 50,000 शेयर हैं जो आप मैक्सिमम अलॉट कर रहे हैं और जितनी एप्लीकेशन मनी थी, यानी 50,000 इंटू 3, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर तो 1.5 लाख रुपए आएगा। तो ये तो बैलेंस नहीं हो रहा। तो यही तो हमने आपको समझाना है कि जो आपको 3,30,000 रुपए एप्लीकेशन मनी मिली, इसमें से आप 30,000 रुपए वापस कर रहे हो, बिकॉज आपने 10,000 शेयरों के पैसे वापस कर दिए। तो 2 बैंक से 30,000 रुपीज का आपका रिफंड हो गया। और इस 3,30,000 में आपके पास एडवांस भी आ चुका है। कौन कौन सा एडवांस आ चुका है, शेयर अलॉटमेंट का भी और शेयर फाइनल कॉल का भी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आप इसकी जगह कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हैं, बट हमें यही कन्वीनियंट लगता है, दोनों मेथड्स करेक्ट हैं। तो शेयर अलॉटमेंट का एडवांस है 1.5 लाख रुपए और इसका एडवांस है आपके पास 30,000 रुपए। यानी अगर आप 3,30,000 रुपीज को ध्यान से पढ़ना चाहें तो जो 3,30,000 रुपए आपको एप्लीकेशन पे मिले, उसमें वाक्य में जो एप्लीकेशन के पैसे थे वो 50,000 इंटू 3 थे। इस 3,30,000 में से आपने 30,000 वापस कर दिए। इस 3,30,000 में ही आपको अलॉटमेंट का एडवांस मिल गया और आपको फाइनल कॉल का भी, यानी आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स के पैसे आपको इसी में पहले ही मिल गए थे ना, क्योंकि प्रो राटा था। तो वही आपने पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी इज रिफंडेड, राइट। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो हमारी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी होगा। तो अब आपके मार्केट में शेयर है 50,000 और एक शेयर से आपने अलॉटमेंट लेनी है 3, तो आप वही लिखेंगे। सिर्फ 1,10,000 स्टार्टिंग में इस्तेमाल होता है, उसके बाद कभी नहीं। तो ये आ गया आपके पास 1.5 लाख और यहाँ पर भी आ गया हमारे पास 1.5 लाख, ठीक है। अब हमें अलॉटमेंट के पैसे लेने हैं, राइट। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने अलॉटमेंट लेनी तो 1.5 लाख है, ड्यू में पूरा लिखते हैं कि आपको मिलने थे। 1.5 लाख में से आपके पास, सॉरी बच्चों एक गलती कर दी हमने, यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट के 30,000 रुपए यहाँ मिले हैं और यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट के 90,000 मिले हैं हमारे को, यानी टोटल मिलाकर 1,20,000 मिले हैं। 1,20,000 तो इस कैटेगरी का टोटल एक्सेस आया था, जिसमें से अलॉटमेंट का एक्सेस 90 था सिर्फ और फाइनल कॉल का एक्सेस 30,000 था। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। 30,000 प्लस 90,000 टोटल अलॉटमेंट का एडवांस है हमारे पास 1,20,000 रुपए। इसलिए इस चीज को टोटल करके जरूर चेक करो कि ये वाला आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि गलती ना हुई हो कोई भी हमारी। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए आपने अलॉटमेंट कितनी लेनी थी, 1.5 लाख, जिसमें से 1,20,000 आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपको कितने रिसीव होने हैं, 30,000। तो 1.5 लाख में से हमने 1,20,000 जो है वो एडवांस रिसीव कर लिया था एप्लीकेशन के टाइम पर, वो काट कर हमने यहाँ पर रिसीव कर लिया। सिमिलरली अब हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। क्या एंट्री होगी आपके पास, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर, सेम 50,000 शेयर हैं और 4 रुपए की आपकी फाइनल कॉल है। तो कितने रुपए आपने रिसीव करने हैं, 2 लाख रुपए आपने रिसीव करने हैं फाइनल कॉल के। आप देख सकते हैं 4 रुपए, तो 2 लाख रुपए आपने रिसीव करने हैं। सेम वही बात, 2 लाख में से 30,000 आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितने, 1,70,000, क्योंकि 2 लाख में से आपके पास 30,000 रुपए ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को यूजफुल लगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, फीडबैक दीजिए। जो भी इंप्रूवमेंट आपको लगता है जरूरी है वो हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।